हेलो लर्नर्स, हम लोगों ने अपने फर्स्ट वीडियो में इसके पहले की कुछ वीडियो जो थी उसमें रिसाइकलिंग के बारे में थोड़ा सा स्टडी किया था। अब हम लोग डिटेल्स में स्टडी करेंगे। सबसे पहले जानेंगे कि रिसाइकलिंग होता क्या है। रिसाइकलिंग मीन्स सेपरेटिंग यूजेबल मटेरियल्स फ्रॉम द वेस्ट एंड कन्वर्टिंग देम इनटू न्यू प्रोडक्ट्स। रिसाइकलिंग मतलब होता है पहले जो हमारे पास वेस्ट मटेरियल्स हैं जैसे बॉटल, आयरन रॉड, एल्युमिनियम फॉल्स, प्लास्टिक की चीज़ें, उनको सेपरेट किया जाता है। मीन्स उनको अलग अलग किया जाता है। एक जगह प्लास्टिक की चीज़ें, एक जगह पेपर, एक जगह आयरन, एक जगह एल्युमिनियम, एक जगह ग्लास की चीज़ें, इस तरह से करके सेपरेट किया जाता है और फिर उनको किसी और फॉर्म में कन्वर्ट करके इस्तेमाल किया जाता है। जैसे पुरानी बॉटल है तो उसको ले जाके रिसाइकलिंग के जरिए नई बॉटल का फॉर्म दे देना, ये हो गया रिसाइकलिंग। ठीक है कि पहले वेस्ट मटेरियल्स को अलग अलग छांट लिया जाता है और फिर उसको रिसाइकिल के लिए भेजा जाता है। रिसाइकलिंग होने पर यह फिर से एक नए मटेरियल फॉर्म में आ जाता है जिसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। रिसाइकलिंग के फायदे क्या हैं? इट रिड्यूस द अमाउंट ऑफ वेस्ट। इससे जो कूड़े करकट हैं उसका अमाउंट कम होता है। श्योर है कि भाई जब हम अपने गार्बेज को उठाकर रिसाइकलिंग के लिए भेज दिए तो अब गार्बेज तो बचा ही नहीं कि हम उठा के सड़क के किनारे फेंकें। तो ऐसे में क्या होगा कि जो वेस्ट है उसका अमाउंट रिड्यूस हो जाएगा, कम हो जाएगा। इट कंजर्व्स आवर नेचुरल रिसोर्सेज लाइक टिम्बर, वाटर, आयरन एटसेट्रा। ये हमारे नेचुरल रिसोर्सेज जैसे वाटर, आयरन या जो भी खनिज पदार्थ हैं इनको बचा कर रखता है। सपोज करिए हमारे जो माइंस हैं उसमें आयरन मिलता है, मैंने आयरन निकाला और उसको वेस्ट कर दिया, फेंक दिया, उसको रिसाइकलिंग के लिए नहीं भेजा। एल्युमिनियम निकाला, यूज़ किया, फेंक दिया, वेस्ट हो गया। कब तक निकालते रहेंगे? इनका जो अमाउंट है वो तो लिमिटेड है। कभी ना कभी जाके माइंस में भी एल्युमिनियम और आयरन खत्म हो जाएगी। लेकिन हम अगर उन्हीं चीज़ों का बार बार रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें तो उनकी भी जो मात्रा है वो सुरक्षित रहेंगी। इट रिड्यूसेस पोल्यूशन। ये पोल्यूशन को भी कम करता है। बिल्कुल सही बात है। घर में इस गार्बेज को जाके कूड़े में फेंकेंगे नहीं, वहाँ से फाउल स्मेल आएगी नहीं, उसमें कीड़े मकोड़े नहीं बैठेंगे, उसमें से पोल्यूशन नहीं होगा। वाटर में फेंकेंगे, पोखरे में, तालाब, नदियों में, वाटर पोल्यूशन होगा। अगर उनको हम रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं हम वाटर पोल्यूशन से बच गए। अगर हम प्लास्टिक के बॉटल्स, पेपर्स, इन सब चीज़ों को जला रहे हैं तो जलाने से जो गैस प्रोड्यूस हो रही है उससे एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो किसी भी हालत में जो है वो पोल्यूशन का रीज़न बन रहा है। लेकिन अगर हम इसे रिसाइकलिंग के लिए भेज देते हैं तो ये पोल्यूशन का कारण नहीं बनता है। इट सर्व्स एनर्जी। ये एनर्जी को भी बचाता है। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई चीज़ है, ठीक है, प्लास्टिक्स हैं या फिर एल्युमिनियम फॉयल है या आयरन रॉड है, कहीं ना कहीं ये एनर्जी प्रोड्यूस करने के कामों में मदद करते हैं। सिलेंडर का गैस, जो गैस है वो आयरन में ही भर के आता है ना। अगर हम इन सबों को इस तरह से वेस्ट करेंगे तो फिर कितने दिन तक वो हमारे घरों में उस लोहे के सिलेंडर में भर कर आता रहेगा। तो इस तरह से ये हमारी एनर्जी को भी बचाता है। देन दिस इज रिसाइकलिंग एंड द benefits and the positive points of the recycling. Today most cities, towns, villages and countries face the challenge of having a proper system of collecting, separating reusable items and disposing of the wastes. आज बहुत सारे शहर हो, कस्बे हो, गांव हो, देश हो के पास एक प्रॉपर सिस्टम नहीं है कि किस तरह से रीयूज करने वाली चीज़ों को एक बार अगर यूज़ करने लायक नहीं है तो उसको कलेक्ट किया जाए और इसको डिस्पोज कैसे किया जाए। ठीक है, ज़्यादातर जो चीज़ें हैं गांव में हो, कस्बों में, शहरों में, लोग यूं कोल्ड ड्रिंक पिया और कोल्ड ड्रिंक की शीशी ऐसे तोड़ दी, या फिर प्लास्टिक के बॉटल में अगर कोल्ड ड्रिंक आया, पिया और यूं घुमा के दूर तक फेंक दिया, गया वेस्ट वापस। तो कैसे ये लोगों को समझाया जाए कि नहीं, वेस्ट को इकट्ठे रखिए और रख कर रिसाइकिल के लिए भेजिए। अच्छा, डिस्कम्पोजिंग मतलब ठिकाना लगाना, कैसे इतने बड़े कूड़े करकटों के जो
ढेर हैं, इनको किस तरह से ठिकाने लगाया जाए, मतलब कि हर इस तरह का कुछ किया जाए जिससे बिना किसी तरह का नुकसान हुए ही इतना बड़ा ढेर निपट जाए। ठीक, बहुत सारे मेथड्स हैं डिस्कम्पोजिंग के, उसमें से कौन सा मेथड इस्तेमाल किया जाए जिससे हम कम से कम नुकसान से बच सकें। क्या है डिस्पोजिंग वेस्ट मटेरियल्स? इन अर्लियर टाइम्स द पोल्यूशन वाज लो एंड देयरफॉर द वेस्ट वाज वेरी लिमिटेड. It was thrown away in vacant spaces, away from homes, offices, and factories. But now there are hardly any vacant places available due to increase in population and widespread construction. Hence, the amount of waste is increasing. It is proving to be a threat to the health of human beings, animals, plants, water bodies, and air. पहले के समय में जनसंख्या बहुत कम थी, जिसकी वजह से खाली ज़मीन बहुत मिल जाती थी। आजकल तो आप देखते हैं कि कहीं ज़मीन दिख ही नहीं रही है, छोटी सी ज़मीन पर कई कई मंजिलें मकान बन रही हैं। क्यों? क्योंकि ज़मीनें नहीं हैं। ऐसे में कूड़े करकट को फेंकने के लिए ज़मीन कहाँ से मिले? तो अब लोग क्या करते हैं कि आसपास में ही कहीं फेंक देते हैं। पता चला कहीं मकान बनवाया है और उसके पास की ज़मीन खाली है और वहीं पर उठा उठा कर बस छड़ दीवारी से ढका देते हैं कि हाँ उधर गया, बॉटल उस साइड में फेंक दी गई है। तो इस तरह से जो चीज़ें हैं वो डिस्पोजिंग का मैटर नहीं बनता, क्योंकि ज़मीनें नहीं हैं और कूड़े करकटों की संख्या बढ़ रही हैं, तो हम उनको कहाँ ले जाकर फेंकें? क्योंकि जहाँ पर लोग रह रहे हैं वहीं पर कूड़े करकटों का ढेर रखने से पॉल्यूशन, हार्मफुल डिजीजेस, हार्मफुल इंसेक्ट्स के बढ़ने का खतरा हो जाता है। ठीक है।